अस्सलाम वालेकुम। पूरा साल पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े बहन भाई, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, उनको पता भी नहीं होता कि स्टूडेंट किधर है, स्टूडेंट क्या कर रहा है। टीचर्स भी क्लास में आते हैं, बस वो लेक्चर देते हैं, उन्हें वो ये नहीं देखते कि हर बच्चे की क्या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चा मेंटली इमोशनली स्टेबल है, स्टडी करने के लिए रेडी है या नहीं है। वो बस आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। बड़े बहन भाई हैं तो वो भी बड़ा उनका एक कैजुअल सा बिहेवियर होता है बच्चों की स्टडीज़ की तरफ। पेरेंट्स जो हैं वो भी बस ये समझते हैं हमने फ़ीस दे दी है, हमने खाना खिला दिया है, बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, तो अब बच्चे का काम है कि वो खुद सारी चीज़ें खुद से देखे। मोहल्ले वाले हैं उनको तो खैर परवाह ही नहीं होती, रिश्तेदार हैं तो वो उनको भी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। यानी पूरा साल ये सारे के सारे लोग जो हैं ये बड़ा कैजुअल सा बिहेवियर रखते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे का रिजल्ट आता है तो ये सब के सब जो हैं वो इनको बड़ी तशवीश लग जाती है और सब के सब जो हैं वो बड़े परेशान हो जाती हैं, तुम्हारा रिजल्ट क्यों कम आया है, तो हम तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और बड़ा वो परेशानी का इजहार करते हैं, बड़ी केयर शो करते हैं, जबकि वो केयर नहीं होती। इस केयर को मैं केयर नहीं समझता। केयर ये है कि बच्चा जब पूरा साल पढ़ रहा है तो आप पूरा साल बच्चे का ट्रैक रखें, पूरा साल बच्चे को सपोर्ट करें उसकी स्टडीज़ में, उसको काउंसल करें, उससे बार-बार पूछते रहें। और पूछना सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ पूछ लें, पूछने का एक तरीका होता है। एक टीनेजर से जिस तरह से बात की जाती है उस तरह से आप टीनेजर के साथ बात करें, ताकि वो अपने मसाइल, अपने इश्यूज़ स्टडी से रिलेटेड और स्टडी के साथ उनकी लाइफ में जो जो कुछ चल रहा होता है, वो सब भी बच्चे आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं करते हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो और उस चीज़ को बुनियाद बना के फिर बच्चे को प्रेशराइज़ भी किया जाता है, बच्चे को थ्रेट भी किया जाता है, बच्चे को इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है, और बच्चे का जो मोरल होता है उसको डाउन किया जाता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि पूरा साल तो बच्चे को ज़रूरत होती ही होती है आपकी, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे को आपकी इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बच्चे का अभी कल रिज़ल्ट आना है, तो इस वक़्त बच्चे जिस जिस प्रेशर में हैं, जिस एंग्ज़ायटी में हैं, उस एंग्ज़ायटी के अंदर भी बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है, आपकी सपोर्ट की और आपके पॉज़िटिव बिहेवियर की। बच्चा चाहता है कि आप उससे बात करें, बच्चा चाहता है कि आप उससे खुद पूछें कि बच्चे को मसाइल क्या हैं, बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ़ेस करना पड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं बच्चों से भी ये बात करना चाहूँगा कि आप अपने इस रिज़ल्ट को ज़िंदगी का आखिरी रिज़ल्ट मत समझें। ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान आखिरी इम्तिहान नहीं होता, ज़िंदगी का कोई भी माइलस्टोन आखिरी माइलस्टोन नहीं होता, और ज़िंदगी के अंदर कोई भी अपॉर्च्युनिटी लास्ट अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। हर परेशानी के बाद आसानी होती है, हर मुश्किल के बाद जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और हर बंद गली में से कोई ना कोई आपके लिए रास्ता जो है वो निकल रहा होता है। तो आपने अपनी जो आप आपकी अपनी ज़ात से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपने एक अपने लिए एक माइलस्टोन जो है वो रखा होगा, उसके लिए आप पूरा साल मेहनत करते रहे होंगे। तो अब हो सकता है कि जब आपका रिज़ल्ट आए, तो आपका रिज़ल्ट वैसा ना हो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उसमें आपने सेल्फ पिटी की तरफ नहीं जाना, आपने सेल्फ ब्लेम की तरफ नहीं जाना, खुद को नहीं कोसने लग जाना, या अपने ऊपर डाउट आपने नहीं करना। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे 1070 नंबर आएँगे और आपके 1040 आ जाते हैं, तो खुद को कर्स नहीं करना कि मैं तो निकम्मा हूँ या मैं निकम्मी हूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया। और ये भी नहीं सोचना कि आपने अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे नहीं किए, या आप अपने पेरेंट्स की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, तो सबसे बेहतरीन और सबसे समझदार वो इंसान वो नहीं होता कि जो गलती करता ही नहीं है। ठीक है? समझदार इंसान वो होता है जो गलती करके फ़ौरन उससे सबक सीखता है। जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी गलतियों को मानना शुरू कर देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपसे फिर मज़ीद गलतियाँ नहीं होती हैं। आपसे आपकी गलतियों में कमी आना शुरू हो जाती है, और गलतियों में कमी का मतलब ये है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सक्सेस के और अपनी मंज़िल के आप करीब होते जा रहे हैं। तो पॉज़िटिविटी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। बड़े-बड़े मुश्किल-मुश्किल वक़्त आते हैं, आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, आपको लग रहा होता है कि बस अब तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा, मेरे साथ वाले कहाँ पहुँच जाएँगे, और फलाँ का एडमिशन हो गया, फलाँ तरफ चला गया, मैं रह गया, तो मेरा क्या बनेगा? आपने एमबीबीएस का अपने लिए गोल सेट किया होगा, किसी एक आपका कोई ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, या आपने अपने नंबर्स की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ प्लान की भी होगी। तो अगर आपका वो प्लान फेल भी होता है, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि आप अगर डिसहार्ट हो गए, आपने सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दिया, या आप वो लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप उनकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है मैं हज़ार भी कह लूँ, पेरेंट्स को समझा लूँ, टीचर्स को समझाऊँ, बड़े बहन भाइयों को समझाऊँ, उन्होंने उन्होंने डाँटना ही डाँटना है। उन्होंने अपनी वो
वड्डी ज़रूर करनी है। वो पंजाबी में कहते हैं ना वड्डी करना, कि मतलब रोब डालना किसी के ऊपर। तो उन्होंने तो ये वड्डी करनी ही करनी है। मैं सिर्फ उनकी मिन्नत ही कर सकता हूँ कि भाई बच्चों को बच्चा समझें और बच्चों से परफेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट ये करना ही करना है। तो मैं बच्चों से ये बात कर रहा हूँ कि आपने उन बातों की वजह से अपना दिल छोटा नहीं करना, आपने घबराना नहीं है और आपने अपने मंजिल की तरफ, अपने गोल की तरफ स्ट्रगल करते रहना है। इस दफ़ा ना सही तो अगली दफ़ा सही, अगली दफ़ा ना सही तो उससे अगली दफ़ा सही। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर स्टेप होता है उसको आप वन गो में आप उसको जो है वो अचीव करते जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो वन गो में हर चीज़ को अचीव करते जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको फितरत जो है, आपको कुदरत आजमाती भी है। तो जब कुदरत आपको आजमाए तो आपको उस आजमाइश के लिए रेडी होना चाहिए। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपने जो भी अपने रिजल्ट के साथ तवक्कुआत लगाई हुई हैं, अल्लाह ताला आपकी उन तवक्कुआत को पूरा करे, आपके ख्वाब पूरे करे और आपको इतनी मेहनत और इतनी आपको हिम्मत दे कि आप ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात के जो नतायज हैं, खा वो अच्छे नतायज हैं, खा वो बुरे नतायज हैं, उनको एक्सेप्ट करने की और उनकी बुनियाद पर आगे बढ़ने की अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।